भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ता ट्रैक्टर मार्च। किसानों का भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा है और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने वाले हैं। और आपको हम दिखाना चाहेंगे ये तस्वीरें, ये पूरी लाइन से पूरा काफी दूर तक ये सारे ट्रैक्टर जो है मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने की तैयारी में हैं। हम इन किसानों से थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से, कैमरामैन से कहेंगे आप ट्रैक्टर पर हो लीजिए, तो हम ये बताना चाहेंगे कि आज किसान जो है तो बड़ी संख्या में किसान जो है राजधानी लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के चारों तरफ से बड़ी संख्या में किसान देखे जा सकते हैं कि वो अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ लखनऊ की तरफ कूच कर चुके हैं। हम यहाँ कुछ किसानों से बात करेंगे। जी, परिचय दीजिए सर। मैं मोहम्मद वसीम अमेठी नगर पंचायत से हूँ, किसान यूनियन मंडल उपाध्यक्ष। ये लंबे से किसानों से कोई वार्ता नहीं हुई, इसीलिए मुख्यमंत्री जी से मिलके ज्ञापन देने का सब लोग मिलके सलाह किए कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई जाए। तो कुछ उच्च अधिकारी आए, हम लोग की बात सुन के जो आवास विकास एलडीए से है, जमीनों का उचित मुआवजा दे या उचित रेट लेके तब उसके आगे से जमीन, और एलडीए आवास विकास के साथ में हम लोग मिलके जिसे उचित रेट देते हैं, विकास के काम में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण 33 गांव के किसानों की भूमि का अधिग्रहण जो है वो किया जा रहा है और एक तरह से आप ये कह सकते हैं जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि करीब 2012-13 में जो सर्कल रेट था वही आज भी लागू है। 2024 चल रहा है, इस समय निश्चित रूप से तमाम सारी महंगाई बढ़ी है, जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं। किसानों की जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो सर्कल रेट है उसे बढ़ाना चाहिए, यही किसानों की मांग है। आज जिस तरह से ये बड़ी संख्या में किसान वहां आप जा रहे हो, तो कहां तक आप जाओगे और किस तरह से, क्या अंदर जाने को मिल पाएगा? कोशिश की जाएगी अंदर जाने में मुख्यमंत्री जी से मिलकर ज्ञापन दिया जाए या उच्च अधिकारी कमिश्नर साहब से मिलकर ज्ञापन देके अपनी बात को रखा जा सके, जिससे 40 से 45 दिन लगभग हो गए, अभी तक कोई किसी सक्षम अधिकारी ने आके वार्ता नहीं की है कि कोई उसमें निष्कर्ष या समझौता बन सके। जनता द्वारा जनता सरकार को चुनती है और उनके द्वारा सरकार बनती है और एक तरह से कि ये संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर इतने दिन अपनी बात को कहने के लिए, एक जायज बात को कहने के लिए इतना लंबा समय लग जाता। लंबे समय से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, सुनवाई नहीं हुई, तो इस चीज को क्या कहेंगे? क्या ये तानाशाही जैसा चीज है? हाँ, ये तानाशाही समझ लीजिए इसको, कि कम से कम इतने दिन से 45 दिन हो गए, कोई उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री जी के एक टीम बना लीजिए, टीम बना के भेजते, कम से कम उससे जो है किसानों को सही उचित मुआवजा मिल जाए। किसान जमीन देने के लिए तैयार भी है। यहाँ पर और भी पूर्व जिला अध्यक्ष जो है किशोरी लाल पटेल जी, हम उनसे भी बात करेंगे कि लंबा समय हो गया, सरकार की तरफ से वार्ता नहीं हुई, क्या कहेंगे आखिर इस रवैये को? साथियों, सरकार की जो तीखी रवैया है किसानों के प्रति, वो हम लोग समझ रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई महात्मा जी को कह लीजिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, और हम एक किशोरी लाल पटेल बुजुर्ग आदमी, 72-73 साल की अवस्था, बराबर देख रहा हूँ 40-45 दिन धरना हमको चलाते हो गए सब लोगों को। 12 तारीख से शुरू हुआ था साथियों, आज 24 तारीख है, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा और कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ तक नहीं आया कि कम से कम किसानों की बात हम सुने। आज मजबूर होकर हम लोग मंडल आयुक्त कमिश्नर साहब के यहाँ
लखनऊ राजधानी परेशान कर रहे हैं। और अगर बात न सुनी गई तो भाई वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। हम लोग बैठेंगे और ये मांग है कि कम से कम NH-56 सुल्तानपुर रांची राजमार्ग जो सरकार के या मार्केट रेट है उस रेट का मुआवजा किसानों को दिया जाए। और जो राजमार्ग है जैसे मलौली सुरिया मऊ गौरिया रोड, इन रोडों के किसानों को कम से कम जो बाजारू रेट अभी तक बिके हैं उनके हिसाब से मुआवजा दे दो। हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं। और एक मुफ्त मुआवजा दो ताकि किसान कहीं खरीद के अपना परिवार चला सके। मुख्यमंत्री जी, और जो ट्रैक्टर ट्राली पे बाउंड लगाया गया आपकी तरफ से, मैं कहता हूँ चाहे परिवहन विभाग हो चाहे रेलवे विभाग हो, जो घटना होनी है वो घटेगी, वो ईश्वर की मर्जी है। लेकिन ट्रैक्टर ट्राली किसान कृषि कार्य के लिए वैज्ञानिकों ने तैयार किया था। आज हम लोगों के बैलगाड़ियां नहीं, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली से किसान फसलें जोतते हैं, उगाते हैं, ढोते हैं। और अगर कहीं सैलानी माँ के यहाँ मुंडन कराना है बाल बच्चे का तो कोई साधन नहीं है, तो कम से कम इसको मुक्त किया जाए। आप ये देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में चारों तरफ से बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ किसान कूच कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गोसाईगंज से। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान खुर्दही पहुंचेंगे और जैसा मुझे लगता है कि क्या कुछ लोग सीधे लखनऊ भी पहुंचेंगे या केवल खुर्दही से ही? नहीं, जहाँ पे धरना स्थल पे पहुंच के वहीं से जो है सब लोग एक साथ मिलकर सब लोग फिर लखनऊ के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये 33 गांवों के किसान जो है अभी ये शिकार हो रहे हैं एक तरह से, इन किसानों का ये कहना है। और जो इनकी बात है निश्चित रूप से सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि जायज बात ये है कि करीब 13-14 के आसपास से अभी तक सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। यहाँ पर लखनऊ जिला अध्यक्ष युवा के संदीप यादव जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लंबे समय से धरने का एक प्रतिनिधित्व करते आए हो। अभी आज 12 तारीख से धरना शुरू हुआ था, 12 एक महीना और आज 24 तारीख है, करीब 42-43 दिन हो गया। पहले सबसे पहले आप पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम किसानों की दर्द पीड़ा इस विषम परिस्थिति में बराबर हमारा लोगों का जो भी कवरेज लेने आप लोग आए, सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो हम किसानों से मिलने आने का टाइम उनके पास तो है नहीं। अगर उनको मिलना होता तो आज 43 दिन हो गए हैं। किसान पथ के नीचे, खुर्दही हाईवे के नीचे लगभग 43 दिन से, लगभग नहीं पूरा 43 दिन हो गया धरना प्रदर्शन अपनी जायज वाजिब मांगों को लेकर कर रहा है। आज उसका जब सब्र का बांध टूटा तब वो मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करने का ऐलान किया। कोई किसान क्या सरकार से कोई गलत मांग कर रहा है? अपनी जमीन का वास्तविक बाजारों में किसान फिलहाल राजधानी लखनऊ में चारों तरफ से, चारों दिशाओं से लखनऊ के लिए कूच कर रहे हैं। और ये गोसाईगंज की सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान लखनऊ के लिए कूच कर रहे हैं। खुर्दही जो मुख्य इसका धरना स्थल है, सूचना अनुसार वहां पर बड़ी संख्या में लोग जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टरों के साथ, अन्य वाहनों के साथ मौजूद हो रहे हैं और वहां से मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। बड़ी बात यह है कि आज करीब 12 साल हो गया, 12 साल में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। निश्चित रूप से हर एक चीज का दाम बढ़ा है, तो यहाँ चाहिए कि इन किसानों की बातों को सुने। फिलहाल ये लोग जो है मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर चुके हैं। अब कहाँ तक जा पाते हैं और किस तरह से क्या होता है ये एक अलग बात है। ये जैसे कि आप इतने लंबे समय से धरना चला रहे हो और आज तक कोई वार्ता हुई नहीं,
नहीं, आज तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया। कोई बात पिछले दिनों आपकी वार्ता हुई थी वो जिसमें एलडीए और आवास विकास के कुछ प्रतिनिधि आए थे, तो उसके बाद में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। नहीं, पिछले बार जब हम लोग आंदोलन के 13 दिन हुए थे तो 100 यात्रा जब निकाले तो उस बीच एलडीए के एसडीएम और आवास विकास के अधिशासी अभियंता आए थे। उन्होंने कहा हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा, पहुंचा सकता हूं। तो सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन सरकार खेतों के बजाय सड़कों पर दिख रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली का आंदोलन भी इसका एक जिंदा प्रमाण है कि भारत सरकार ने जो कृषि कानून बनाए उनके विरोध में किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा और करीब 736 किसानों के शहीद होने पर फिर से ये जो उनके कानून थे वापस लिए गए। ऐसे में क्या कहा जाए कि जो ये सरकार है ये किसानों के लिए कितनी हितैषी है। किसान सम्मान निधि सरकार जो दे रही है उसमें भी आपको बताते चलें कि बड़ी संख्या में किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही। कई सारे ऐसे किसान आपको मिल जाएंगे जिनका पंजीकरण 2018, 19 और 20 का है, लेकिन आज तक उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिली। कुछ ऐसे किसान हैं जिसे किसान सम्मान निधि मिली। हमारे इस समय जो कैमरामैन का कैमरा संभाले हुए हैं ओम नारायण अवस्थी जी, इन्होंने एक बाराबंकी की कवरेज किया था। हैदरगढ़ में एक बड़ा आयोजन था जिसमें किसानों को सम्मानित किया गया और इन्होंने पोल पट्टी खोलने का काम किया था। उस मेले में, उस आयोजन में वो किसान थे जो केवल भाजपा के कार्यकर्ता थे और उनको सम्मानित किया गया। और इसी बात को लेकर एक भाजपा के बड़े नेता की उन आयोजकों से कहा सुनी हो गई। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता बेशक हैं, भाजपा का शासन है, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे। और उन्होंने विरोध किया, यहाँ तक कि दोनों के बीच में हाथापाई हुई और तस्वीरों में भी हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से हाथापाई हुई और ऐसे किसानों को सम्मानित किया गया जिन